श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे इच्छा नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, किस दिन मनाई जाएगी। इस दिन भक्तों आंवले की पूजा करने का क्या महत्व है। इच्छा नवमी पर इस बार कौन कौन से शुभ योग का निर्माण हो रहा है। भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हम सभी भक्तों को कौन सी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। भक्तों, आप व्रत रखें या न रखें, यह कथा अवश्य श्रवण करें। इस कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। भक्तों, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या फिर इच्छा नवमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा, आंवले के पेड़ की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी का वास होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना, भोजन बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। भक्तों, इस भोजन को सबसे पहले आप भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, उसके बाद आप इस भोजन को ग्रहण करें। इस वर्ष अक्षय नवमी पर कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिससे भक्तों इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, धार्मिक महत्व क्या है, ध्यान से श्रवण करें। भक्तों, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 9 नवंबर 2024 को रात 10:45 10:45 पर होगा। इसका समापन भक्तों 10 नवंबर 2024 को सुबह 9:01 पर होगा। इसलिए भक्तों उदय तिथि के अनुसार 10 नवंबर को अक्षय नवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष अक्षय नवमी पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। रवि योग 10 नवंबर को सुबह 10:59 से लेकर 11 नवंबर को 6:33 तक रहेगा। रवि योग का निर्माण हो रहा है। ध्रुव योग अक्षय नवमी को पूरे दिन रहेगा। नवमी तिथि पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। अक्षय नवमी पर दिन भर भक्तों पंचांग रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:46 से 5:39, ब्रह्म मुहूर्त 4:46 से 5:39 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:34 से 12:17 तक रहेगा। अक्षय नवमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आंवले के पौधे की पूजा करें। भक्तों, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है। आप घर पर पहले अपने भगवान जी की पूजा करें, उसके बाद आप भोजन बनाएं। आप जो भी भोजन बनाते हैं उसे पहले भगवान जी का भोग अवश्य लगाएं। इस दिन भक्तों आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का भी विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ की पूजा करें, कच्चा दूध समर्पित करें, गंगा जल समर्पित करें, रोली, चंदन, फल फूल, जो भी पूजा सामग्री आपके पास है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। आंवले के पेड़ की कम से कम 7 परिक्रमा लगाएं। लक्ष्मी नारायण भगवान की
विधिवत पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का स्मरण अवश्य करें। आपको भगवान विष्णु जी का जो भी मंत्र याद है, यदि आपको मंत्र याद नहीं आता तो आपको भगवान का जो भी नाम याद आता है, आप भगवान जी के उन नामों का स्मरण अवश्य करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के 1000 नामों में से आपको जो भी नाम याद आते हैं उनका स्मरण अवश्य करें। इसके बाद आप अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य भी करें। पूजा समाप्त होने के बाद आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाएं, या फिर आप घर से भी बनाकर ले जा सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे फिर भोजन करें। सबसे पहले आप जो भी भोजन बनाकर ले जाते हैं उससे भगवान श्री हरि विष्णु जी और देवों के देव महादेव को समर्पित करें। उसके बाद आप सपरिवार इस भोजन को ग्रहण करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय नवमी का क्या महत्व है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की वर्षा होती है, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है, परिजनों के साथ मिलकर खाया जाता है। यह भगवान का प्रसाद है। ऐसी मान्यता है इस दिन आंवले के पेड़ और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से जीवन के समस्त दुखों से छुटकारा मिलता है। आपकी मनचाही मन्नत पूरी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी जी सबकी कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। भक्तों, इस बार अक्षय नवमी का पावन पर्व रविवार के दिन पड़ रहा है, तो आप इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन हो सके तो अवश्य करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, अक्षय नवमी इस दिन किए गए दान पुण्य का कोई क्षय नहीं होता। इच्छा नवमी, आप जो भी इच्छा करते हैं, जो भी कामना करते हैं, आपकी वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। आप पूर्ण विश्वास के साथ भगवान से जो भी आप इच्छा करते हैं, आपकी जो भी कामना है, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों, आप ध्यान से श्रवण करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ आंवल्या राजा की यह विशेष कथा, इस कथा को अवश्य श्रवण करें। आप व्रत रखें या ना रखें, इस कथा को सुनने के बाद अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह कथा पढ़ने, सुनने और सुनाने का बहुत ही विशेष महत्व है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। प्रेम से बोलें, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं सत मत छोड़ो, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने, माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए।
राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर एक मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा सबका सत्य रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। भक्तों, इस व्रत कथा को अवश्य ही शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।